राम मंदिर से सीख लो कि हिंदू 500 वर्षों बाद भी न्याय की लड़ाई छोड़ता नहीं, तो इस छोटे नमूने के सजा की लड़ाई भी हम छोड़ेंगे नहीं, सजा तो देकर रहेंगे। जो देवी देवताओं का अपमान किया है, जो गौ माता का अपमान किया है, जो कानून का अपमान किया है, संविधान का किया है, हमारे आस्था का किया है, हमारी मान्यताओं का किया, हमारे परंपराओं का किया है, लिस्ट बहुत लंबी है और उसकी सजा इसको मिलनी बाकी है। अगले बयान की तरफ बढ़ते हैं। ओवैसी क्या कहता है? एक तरफ तो भाजपा वगैरह को तो जो कहता है, लेकिन इसके ध्यान में आ गया कि राम के नाम के महिमा का परिणाम दूसरे दलों पर भी हो रहा है। अब इटली के प्रभाव वाले दल पे भले ना हो, उनके नेताओं पर तो हो ही रहा है, रोम के नजदीकी नेताओं पर भी ना हो, लेकिन बाकी तो राम के नजदीकी है, उन पे तो हो ही रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हनुमान चालीसा की घोषणा क्या की, यह अब केजरीवाल के खिलाफ भी बोल रहा है। हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी दल पर कभी कुछ नहीं बोलना, हम कभी नहीं पढ़ते उसमें। मैं तो कभी राजनीतिक विषय नहीं लेता। मैं मानता हूं कि आज ये कोई राम का है और कल कोई होने वाला है। कल का होने वाला राम का आज मैं उसको कोई कोसना नहीं चाहता, हां सही दिशा जरूर दिखाना चाहता हूं। लेकिन केजरीवाल की पार्टी ने जो भी निर्णय किया, खास करके हनुमान चालीसा का, इसका प्रशंसा होनी चाहिए। यह वो जानता है कि हिंदू समाज इसको सही कहेगा, इसलिए इसने केजरीवाल पर अटैक किया ताकि अन्य दल इसमें ना पड़े। अभी अभी इसने अपने बयान में उद्धव ठाकरे की भी बात कही कि वो गोदावरी के किनारे जाकर आरती करने वाले और बाकी लोगों को बुला रहे, तो इसको उद्धव ठाकरे के गोदावरी किनारे पर आरती करने पर भी आपत्ति है, और आपत्ति है केजरीवाल ने हनुमान चालीसा करने पे। बस मस्जिदों में टोपी पहनकर नमाज करने जाए, इफ्तार पार्टियों में जाए, इस पर आपत्ति नहीं है। सुनिए क्या कहता है। सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्र कांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है दल को